बगैर देर किए आज हम बात करेंगे नफ्सियात के मामले में कि खुद शनासी जो है कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं हम अपने आप को निगलेक्ट करके दूसरों पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम खुद की पहचान नहीं करेंगे, जब हमें खुद को मालूम नहीं होगा कि हम कितने ज़रूरी हैं, हमारे काम कितने ज़रूरी है, हमारा खुद पे फोकस कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद की पहचान कर पाएंगे, खुद को अहमियत देंगे, तो दूसरा ही हमारी अहमियत को पहचान पाएगा। जब हम खुद को ही कहते रहेंगे कि मुझ में ये कमियां हैं, तो दूसरों को तो वैसे ही मौका मिल जाएगा। तो जितना हो सके अपने आप को बेहतर करें और अपनी अहमियत को पहचानें। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फतीहा अशरफ साहिबा, जो कि माहिर नफ्सियात है। अस्सलाम वालेकुम फतीहा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली हम देखते हैं फतीहा, बहुत सारे लोग जो है ना अपने आप को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कहते हैं कि शायद अपना आप छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं कुछ टाइम के बाद। ज़रा सा कोई इंसिडेंट होता है, उसके बाद हमें लगता है कि नहीं अब ज़िंदगी रह ही नहीं गई है, अब खुद की पहचान ही नहीं हमें करना आती है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, किसी भी मकसद पे पहुंचना चाहते हैं, तो खुद की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। लाइक सेल्फ अवेयरनेस। हमें अगर अपना ही नहीं पता होगा, किसी शख्स को अपनी खूबियों और ख़ामियों का ही नहीं पता होगा, तो ज़िंदगी में क्या करेगा। अगर आपको पता है कि मुझ में ये ख़ामियाँ हैं तो उनमें काम करें, अगर खूबियाँ हैं तो उसमें मज़ीद बेहतरी पैदा करें, लेकिन अपने आप को कभी भी दूसरों की निगाह से मत देखें। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, जब हम देखते हैं खुद शनासी की जब हम बात करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती हैं किसी भी आम बंदे को ज़िंदगी गुजारने के लिए, और जो खुद की पहचान नहीं कर पाते हैं उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं? सब अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को नहीं पहचान पाते, क्यों? क्योंकि उनके सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं जो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं कि नहीं, कुछ कम अज़ कम कुछ लोगों में अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं मुझ में ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि मुझ में कोई अच्छी बात है। इसीलिए सबसे पहले अपनी खूबियों पे काम करें कि आप में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन कौन सी बुरी बातें हैं। जो बुरी बातें हैं उन पर भी काम करें, जो खूबियाँ उन पर भी काम करें। अगर सबसे हमें अपनी पहचान होगी, हमें अपने नॉलेज का पता होगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि दुनिया हमें कैसे देख रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चल पाएगा। हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि हमारे अंदर ये खूबियाँ और हमने इन पे काम करना है। अच्छा, आपने अपनी पहचान कब की? जब आपको पता चलना शुरू किया कि मुझे अपनी बात रखनी है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, अपना मौक़िफ़ रखना शुरू कर दिया, ये कब हुआ? अगर हम बताएं तो ये हमें सोसाइटी ने ही सिखाया है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, अगर हम अच्छे कामों की बात करें तो लोग कहते हैं कि नहीं ये कभी नहीं कर पाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज़ थी, मोटिवेशन थी कि नहीं मैंने ये करना है और हर सूरत करना है। इसी तरह हर पर्सन को पता होता है कि अगर ज़िंदगी में कोई मुकाम है वो मैं खुद अचीव कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे कौन कौन सी एफर्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, उसने अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जा पाओगे, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है। सबसे पहले अपने शॉर्ट टर्म गोल पे काम करें कि कौन कौन से आपके शॉर्ट टर्म गोल हैं, फिर उसको लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ लेके जाएं। जब तक उसके पास गोल ही नहीं होंगे, वो किस तरह कोई चीज़ को अचीव कर पाएगा। हमारे यहाँ सोसाइटी में इकरा यही कॉन्सेप्ट है, लोगों के पास मकसद नहीं है, कोई बेमकसद ज़िंदगी जी रही है, और जो बेमकसद ज़िंदगी जी रहा है उसे शायद खुद का पता नहीं है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें सेल्फ अवेयरनेस जो है वो दिलाती हैं। उनमें से सबसे पहली बात ये आती है जो मुझे लगता है कि मैंने एक्सपीरियंस की थी। मैं हर रंग जो है नहीं पहन पाती थी, क्योंकि कहा जाता था ये रंग सूट नहीं करेगा, ये सूट नहीं करेगा। सोसाइटी में घर वाले सबसे पहले आते हैं, उसके बाद जो कलर पे तुम्हारा कलर सराउंडिंग पहले आते हैं। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया था ये रंग जो है ना ये गोरे लोगों के लिए, ये रंग पहनूंगी तो घर जो रंग है ना वो आपका निखर कर सामने आना शुरू होगा। तो जब आप खुद की पहचान कर लेते हैं ना कि रंगों से, कपड़ों से कोई चीजें मैटर नहीं करती है, कि मेरी पर्सनालिटी, ये मेरा ऑरा, ये मेरी शख्सियत है, जो मैं पहनूंगी तो वो रंग निखर के आएगा, मैं निखर कर नहीं आऊंगी। और हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो कम से कम महफिल में बैठे हैं, जो सिर्फ अपने ब्रांड्स को, अपने गाड़ियों को और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ऐसे लोग ज़हनी मरीज हैं, क्योंकि उनके पास करने को और बातें नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को ही डिस्कस करते हैं। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ ऑब्सेस्ड में कितना फ़र्क है और ये कितना मुतासिर करता है जब हम सेल्फ अवेयरनेस से अपने आप से ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होना शुरू हो जाते हैं? अपने आप से मोहब्बत करें, सेल्फ लव भी ज़रूरी है, कहीं ना कहीं सेल्फ केयर करना भी ज़रूरी है। अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाना तो फिर वो नार्सिसिज्म में चला जाता है। हर चीज़ जो है वो एक म्याना रवि में ही अच्छी लगती है। खाना बहुत अच्छा बना, उसमें नमक तेज़ है लेकिन वो बदजायका हो जाता है। चीनी अगर चाय में बहुत ज़्यादा डाल दी जाए तो वो भी पीने का काबिल नहीं। इत्तेदाल बहुत ज़रूरी है, और हमारा मज़हब भी यही कहता है कि हर चीज़ म्याना रवि में हो। सबसे पहले अपने आप को पहचानें, अपनी खूबियों पे काम करें, फिर अपनी इज्जत करें, अपनी रिस्पेक्ट करें, अपनी लिमिटेशंस हो
दूसरों को बताएं कि ये मेरी लिमिटेशन है और नो कहने की आदत हो। अच्छा, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, जो अपने बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि मेरा पॉइंट ये है या मुझे ये सबसे पहले काम करना है, हम उनको सेल्फिश कहना शुरू कर देते हैं। ये तो खुद गर्ज है, ये अपने बारे में ज़्यादा सोचती है, इसको हमारी परवाह नहीं है। ये ज़्यादा सब चीज़ें करके हम रियलाइज़ करवा के वो थोड़ा समझना शुरू हो जाता है, खुद में ना गिल्ट फील करना शुरू कर देता है कि शायद मैं वाकई गलत कर रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? लोगों के बारे में तो मैं यही कहूँगी, ज़िंदगी का सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। तो इसमें यही चीज़ है कि लोगों के बारे में नहीं सोचना, खुद को कभी भी दूसरों की नज़र से नहीं देखना, अपने आप पे काम करें। आपकी क्या चीज़ें हैं, आप में क्या खूबियाँ, उन पे काम करें। क्योंकि अगर आप लोगों का जितना मर्ज़ी कर लें वो कभी खुश नहीं होंगे। एट द एंड वो यही कहेंगे आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अगर वालिदैन की बात बताऊं तो अक्सर आते हैं काउंसलिंग के लिए बच्चों के साथ, तो वो यही कहते हैं कि बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, लेकिन वो यही कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। ये तो सभी माँ बाप करते हैं कि किसी भी चीज़ को बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर लोग तो बहुत दूर की बात है। बहुत सी सिंगल मदर्स हैं, वो यही कहती हैं कि हम लोगों ने इसलिए शादी नहीं की बच्चों की खातिर, कि बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके, और बाद में उठ के वही बच्चे कहते हैं ना करती कर लेती शादी। इसीलिए कभी भी अपने आप को लोगों के साथ ना चलाएं, अपनी खुद की वैल्यू बनाएं, खुद की पहचान बनाएं, अपने ऊपर काम करें। अच्छा, हम देखते हैं वो ज़्यादा हमें बच्चों में ये आदतें हैं ना, किस तरह से अडॉप्ट करवाना चाहिए वालिदैन को। हम बच्चों को कैसे बताएं कि आपको अपने आप को फर्स्ट पे रखना है, अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचें। हम हमेशा से ये करते हैं, घर की जो बड़ी बेटी बड़ा बेटा होता है ना, हम कहते हैं छोटा भाई है, उसके हाथ से सब चीज़ें दिलवा करना, उसको हम कहीं ना कहीं बड़ा बना देते हैं, अपने लेवल पर ले आते हैं माँ बाप के। हालांकि कहा जाता है कि सब बच्चे इक्वल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेक्रीफाइस है ना, वो बड़ी औलाद ही करती है। उनको हमेशा देने की आदत डाल दी जाती है, लेकिन छोटे बहन भाइयों को ये नहीं सिखाया जाता कि वो बड़े हैं, आपको भी सेम एज इट इज़ कंट्रीब्यूट करना है। ऐसे ही है बिल्कुल। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है वो है पेरेंटिंग। कि आपने पेरेंटिंग का कौन सा स्टाइल अफेक्ट किया है। हमेशा बच्चे जो हैं वो वालिदैन अगर बच्चे दोनों दोस्त बनकर चलें वही बेहतर है। लेकिन अगर सिर्फ एक बच्चे को करते रहे फेवरेटिज्म कि नहीं ये बच्चा जो है वो बहुत अच्छा है, इसी ने बाहर जाना है, इसी ने पढ़ना है, तो फिर बाकी बच्चे जो है वो निगलेक्ट होते हैं। फिर उनकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट्स रह जाते हैं, कोई चीज़ें रह जाती हैं जो बड़े होकर उनकी अफेक्ट करती हैं। इसीलिए सब बच्चों के एक साथ लेकर चले। अगर एक बच्चा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बाकी भी करें। अगर एक बच्चा चीज़ नहीं खा रहा तो बाकियों को भी ना दे। अगर सबके लिए आई हैं तो सबके लिए, ऐसा ना हो कि बेटे के लिए आ गए बेटी के लिए। हमारी सोसाइटी में मोस्टली ये भी किया जाता है कि बेटे के लिए कर ली हैं, स्पेशली अगर एक बेटा और 3-4 बहनें हो तो फिर कहा जाता है कि नहीं ये लाडला है, इसको ये चीज़ें देनी है। इसीलिए अगर सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। तो बच्चों के हम अपनी पहचान उनमें कैसे डेवलप कर सकते हैं कि आपने जब आपको कोई निगलेक्ट कर रहा हो, आपको इग्नोर कर रहा हो, या आप अपनी ओपिनियन रख रहे हो तो उसको उसकी बिना पर आपको गलत कह रहा हो और फिर आप उसके बाद थोड़ा सा शर्मिंदा होना शुरू कर दें, या फिर आपको लगे कि मुझे अपनी बात नहीं रखनी है, आप में अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म होता जाए, तो उस बारे में उनको पक्का हम कैसे कर सकते हैं, लाइक मजबूत फॉर्म कैसे कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले मदर और फादर दोनों का रोल है। और अगर मदर जो है वो बच्चों में मतलब कॉन्फिडेंट पैदा करना चाहती है, समटाइम इस तरह भी होता है कि मदर की अपनी तरबियत नहीं हुई होती, मतलब वो खुद स्ट्रेस में होती है, खुद ट्रॉमाटाइज होती है, तो वो यही चीज़ें जो है वो नेक्स्ट बच्चों में कन्वर्ट करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो कॉन्फिडेंट हो तो उसकी वैसे ही तरबियत करना शुरू कर दें। बच्चे के नॉलेज को बढ़ाएं कि बच्चे का इतना नॉलेज हो कि वो डिसीजन खुद ले सके, उसकी फील्ड के अकॉर्डिंग नॉलेज हो, उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग नॉलेज हो, लेकिन उसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, उसको पता हो कि मैंने कौन सा फ़ैसला करना है और इस फैसले में जो है मेरा कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। सही हो गया। अच्छा, सेल्फ लव जो है और जो मैंने कहा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सेल्फ लव में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें ज़िंदगी में कामयाब बनने में हेल्प करती हैं? सेल्फ लव पे अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाती है अपनी रिस्पेक्ट। कुछ लोग जो हैं वो अपनी इज़्ज़त नहीं करते, हर चीज़ पे खुद को ब्लेम करते हैं, नहीं मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मैं ही ऐसा हूँ, अपने आप को बुरा कहना। हमें कभी भी अपने आप को बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक दफ़ा एक नेगेटिव बात करते हो तो आपकी 5 पॉजिटिव थिंग्स माइंड से ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा अपने आप से जो है वो पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव कभी ना लेके आएं। कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं ही गलत हूँ। ऐसा नहीं, अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपनी केयर करें। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, अपनी केयर करेंगे, तब भी नेक्स्ट पर्सन आपकी करेगा। अगर अपने आप को नहीं वैल्यू दे रहे तो कोई आपकी इज्जत क्यों करेगा? फॉर एग्जाम्पल आप हैं, अगर आप अपने आप को निगलेक्ट करें तो लोग भी आपको ज़्यादा निगलेक्ट करेंगे।
बिल्कुल इस तरह से, और हम इस तरह से ही करती हैं। एक टाइम के बाद जाकर हमें लगता है कि क्या ही करना, अब टाइम गुजर गया है, हमें क्या ज़रूरत है, बच्चों की बारी है, उनकी उम्र है, ये सब चीज़ें करते करते वो बिल्कुल निगलेक्ट हो जाता है और हम भी फिर वहीं पे बैठे रह जाते हैं। ऐसा नहीं। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिन पर ये घर वाले ही टैग लगा देते हैं, ये सेल्फिश है, ये खुद गर्ज है, ये अपने बारे में सोचता है, ये अपनी चीज़ों को सामने रखता है। और जो सेल्फलेस हल्के से हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, उन लोगों के मुताबिक मैंने देखा है वो कहीं ना कहीं जिंदगी में ना एक स्टेप अहेड होते हैं, वो अपने थोड़ा सा आगे होते हैं दूसरे बहन भाइयों से, और फिर भी वो अपने घर वालों को देख रहे होते हैं। क्योंकि जब आप खुद से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो दूसरे लोगों का आप कैसे ख्याल रख पाएंगे? बिल्कुल, अगर आप अपनी केयर करते हो ना तो सोसाइटी आपको बहुत जल्दी जो है वो सेल्फिश का टैग दे देती है। देने दें, अगर आप अपनी केयर करना, अपना ख्याल रखना सेल्फिश में आता है तो देने दें, क्योंकि एट दी एंड सिर्फ आपके साथ आप हैं और आपकी मेंटल हेल्थ है। और मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जिसे आप दूसरों को बयान भी नहीं कर सकते कि आप किस तरह गुजरे हैं। एक फिजिकल हेल्थ है ना, कोई टेम्परेचर है, कुछ भी है, उसको मेजर किया जा सकता है, लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ आप गुजरे और आपको पता है वो किस लेवल की है। तो हम देखते हैं टीवी ड्रामाज वगैरह में ना एक करैक्टर ऐसा दे दिया जाता है, उसमें ही कहा जाता है कि जो अपनी बात रख रही है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अपने मिशंस, अपने प्लान्स, अपने गोल्स वगैरह को अचीव करने के लिए मेहनत कर रही है, या दूसरों को थोड़ा सा साइड पे नहीं कह सकते लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को आगे रख रही है, उसको हम नेगेटिव करैक्टर कहते हैं। और जो हर चीज़ जो है सेक्रीफाइस कर रही है घर वालों के लिए, इधर के लिए, जैसे कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रही है सिर्फ इस वजह से कि लोग हमें सेल्फिश ना कहे या मैं उसके लिए करना चाहती हूँ, उसको पॉजिटिव कैरेक्टर का टैग दिया जाता है, जो मजलूम उसको बना दिया जाता है। और एट द एंड होता क्या है? कुछ भी नहीं। एट द एंड यही होता है कि जो ज़्यादा अच्छा होता है, कि जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है तो उसकी ज़्यादा मतलब सक्सेस होती है, उसकी ज़्यादा कामयाबी होती है। जो अब सिर्फ मजलूम बन रहा होता है उसके पास कुछ भी नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि अपने बारे में भी सोचें, लेकिन किसी दूसरे का दिल भी ना दुखाएं। अपनी केयर भी करें लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखें कि आपके अल्फाज, आपका रवैया कभी किसी दूसरे का जो है वो दिल दुखाने का बाइस ना बने। बिल्कुल इस तरह से अगर आप अपने आप को आगे रख रहे हैं, आप अपनी केयर कर रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे किसी को हर्ट नहीं हो रहा, किसी का दिल नहीं दुख रहा, किसी का कोई ज़ाती नुकसान नहीं हो रहा, कोई उसका मुआशी नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर कोई हर्ज नहीं है उस चीज़ को करने में, आगे लाने में। आपकी ही ग्रूमिंग होती है, यही चीज़ है। और सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो बहुत से लोगों को अपना ही नहीं पता, वो खुद के बारे में नहीं जानते। कोई भी पेशेंट आए तो उसे ये बताएं कि अपने बारे में क्या जानते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि मैं खुश रहना चाहता हूँ लेकिन खुश रहने के लिए परेशान हूँ। ये तो हाल है। इसीलिए सबसे पहले अपने बारे में पता करें कि आप कौन है, आपका मकसद क्या है, आपने कहाँ जाना है, आपके गोल्स क्या हैं। अच्छा फतिहा, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। बहुत सारे लोग वाकई में ये कहते हैं कि ना मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं है मुझे खुशी कैसे मिलेगी, या फिर मुझे लगता है कि जिंदगी में खुशी रह ही नहीं गई है, सब अच्छा भी हो रहा है, तो फिर उस चीज़ को हम कैसे डील करते हैं? वो चीज़ें उनके मुताबिक नहीं हो रही होती हैं या क्या होता है? ऐसे क्यों होता है लोगों के साथ? ज़हनी सुकून नहीं होता। आते हैं, उनके पास पैसा भी है, औलाद भी है, सब कुछ है, डॉक्टर साहब ज़हनी सुकून नहीं है। कि ऐसे है कि दिमाग में हर तरफ कोई ना कोई सोच चलती रहती है, कोई ना कोई परेशानी है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना ही नहीं पता कि वो किस चीज़ पे स्ट्रक है। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कर सकते हैं डिटेक्ट कैसे करके, कैसे पता चल जाए हमें कि हमें इस फेज से बाहर निकलना है, कैसे निकल सकते हैं? कुछ चाइल्डहुड के आपके ट्रॉमास भी होते हैं, कुछ स्ट्रेस भी होती है, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी, आपको रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो सकता है, बिजनेस का स्ट्रेस हो सकता है, सब कुछ है। लेकिन कहाँ पे है बिजनेस में स्ट्रेस हो, कोई चाइल्डहुड की ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जो आप नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, आपके अनकॉन्शियस में है, उस बात का है कि ये तो आफ्टर हिस्ट्री पता लगता है कि पेशेंट जो है वो कहाँ पे है। बिल्कुल इस तरह से है। और ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बचपन में हम अनजाने में वालिदैन, इवन बहन भाई, हम बोलते हैं, करते हैं, उनके साथ वो सलूक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में भी बहुत सारी बातें होंगी। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं कह सकते, लेकिन बातें ज़रूर हैं सबके जहन में कि तब उस टाइम इस तरह से हुआ था। हम कहीं ना कहीं उसको कंपास करके आगे निकल आते हैं। कुछ लोग जो हैं वो वहीं पे स्ट्रक हैं। जैसे ट्रॉमास की बात करूँ, एक पेशेंट थी, तो मदर अपनी बेटी को लेके आई, तो कहती है कि ये किचन में जाते वक्त ना बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन जब मैंने मदर की हिस्ट्री ली तो मदर के साथ भी ऐसे ही था बचपन में कि वो किचन में जब जाती थी बहुत ज़्यादा रोती थी। अब वो अपनी बेटी को जो है वो शाउट करती थी, मारती थी कि क्यों रो रही है। तो तब मैंने कहा कि बेटी से ज़्यादा आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, कि आपके सेशंस हो। इसीलिए मदर जो है वो यही चीज़ें जो वो नेक्स्ट बच्चों में कन्वर्ट करती हैं।
बिल्कुल इस तरह से है, जिससे हम अक्सर देखते हैं ना, जो हमारे ट्रॉमास होते हैं हम जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आगे ट्रांसमिट करते हैं। हालांकि दौलत करनी चाहिए, हम अपने ट्रॉमास, अपनी बीमारियां ये कर रहे होते हैं। मेरे ननियाल में एक बहुत चीज़ फेमस है, हम आपस में जब कजन्स बैठते हैं तब ये बात भी करते हैं कि ननियाल में अक्सर ऐसा होता है कि जो होते हैं ना हमारे नाना अब्बा, ये सब लोग, ये लोग विरासत छोड़ के जाते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ कर जाते हैं। हमारी जो ननियाल में वो है गुर्दे की बीमारी, हार्ट पेशेंट जो हैं ये सब चीज़ें जो है ना वो छोड़ कर गए हैं। तो ये एक बड़ा बिल्कुल इस तरह से है। तो इस तरह से ट्रॉमास भी हैं जो आगे से ट्रांसफर होते हैं। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, बच्चियों में स्पेसिफिकली अगर लड़कियां हैं वो बात नहीं मान रही है, लड़के फिर भी हल्के से रिबेल होकर अपनी बात करके कहीं ना कहीं उसको कर देते हैं, और फिर हम कह देते हैं ना लड़के हैं तो कोई बात नहीं। लड़कियां जब अपनी बात मनवाने के लिए हल्की सी सेल्फलेस हो जाती हैं, या फिर उनको लगता है कि मुझे अपनी बात रखनी है, वो करनी है, तो हम उनको कह देते हैं नाफरमान है, या बच्चियां ऐसी नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे टैग्स, स्टिग्मास जो है हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। उनको क्या कहेंगी लड़कियों को? आजकल की अगर बात करूं, आजकल तो फिर मतलब सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि शादी की बात करें कि कहीं ना कहीं जो है वो इजाज़त दे रही है कि आप शादी जो है वो पसंद की भी कर सकते हैं। शादी के अलावा करियर भी ऐसा होता है ना, कुछ करियर भी हमें चूज नहीं करने दिए जाते हैं। बिल्कुल, प्रोफेशंस का कहा जाता है ये आपके लिए नहीं बने हैं, आपके लिए नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि अगर बात करूं तो 2020 से जो है वो वालिदैन की दो ही मर्जी थी, या बेटी को डॉक्टर बनाना है और बेटे को इंजीनियर। डॉक्टर इंजीनियर इसके अलावा कोई भी नहीं है। ज़बरदस्ती जो है वो डॉक्टर, भाई देखो तो सही, बेटी जो है वो इतना पढ़ भी सकती है, उसकी इतनी कैपेसिटी भी है पढ़ने की, या लड़का जो है वो इस काबिल भी तो है कि वो इंजीनियर बन सकता है। अब इतने बेशुमार इंजीनियर्स हैं, बेशुमार डॉक्टर्स हैं, लेकिन क्या है, फ्री। जब उनसे पूछते हैं वो कहते हैं हमारा इंटरेस्ट नहीं था, बस वालिदैन की ख्वाहिश थी कि हम डॉक्टर बने, हमारा इंजीनियर बने। तो इसमें क्या है, ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसान है। बिल्कुल इस तरह से। मेरे वालिद साहब बैंकर थे, तो मुझे था कि शायद उनकी ख्वाहिश होगी कि मैं बैंकिंग में आ जाऊं, और मैंने उनसे कहा भी, उन्होंने कहा नहीं, मैंने प्रेशर नहीं लेना, जो तुम्हारा दिल है तुमने वो करना है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने कभी नहीं हमें फोर्स किया कि इस फील्ड में ऐसे। हालांकि वो ज़्यादा उसमें पैसे भी थे, उसमें सब चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने लगा कि इस चीज़ में इसका शौक है तो इसी में रहना चाहिए। जिस चीज़ में बच्चे का शौक है उसको वो पढ़ाई जाए। बिल्कुल इस तरह से है। और गुफ्तगू का सिलसिला हम